इस बार की होली बहुत शुभ है। इस बार ग्रहों और नक्षत्रों का खास संयोग बन रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों के खास संयोग के चलते इस बार की होली देश और समाज सभी के लिए बेहद फलदायी होगी। इस बार होलिका दहन पर क्या कुछ करना चाहिए, मुहूर्त क्या है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और अलग-अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार की होली का, इस बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ आचार्य रमेश पांडे जी हैं, मशहूर ज्योतिषाचार्य हैं। आचार्य जी, ये बताइए कि इस बार होलिका दहन का मुहूर्त क्या है? होलिका दहन इस बार जो है, होलिका दहन 24 तारीख को रात्रि 10:27 के बाद मनाई जाएगी। इस बार की होलिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई योग इसमें आ रहे हैं। सर्वात सिद्ध योग है, अमृत सिद्ध योग है, रवि योग है और शुनफा योग है। इन योगों में होलिका का दहन रात्रि 10:27 के बाद और 12:30 के मध्य किया जाएगा। अच्छा, रात को 10:27 से पहले किस तरीके का योग है जिसकी वजह से उससे पहले होलिका दहन नहीं किया जा सकता? दिन में भद्रा होने के कारण भद्रा में होलिका दहन और रक्षाबंधन दो चीज वर्जित किया गया है। इस कारण से भद्रा होने के कारण होलिका दहन 10:27 के बाद ही होगी। अच्छा, होलिका दहन जब करें तो किन मंत्रों का जाप करें, किसकी आराधना करें, क्या कुछ पूजा का जो विधान है वो विधान जरा बता दीजिए। होलिका दहन के समय या रात्रि में अपने इष्टों का, जो जिनके इष्ट हैं वो अपने अपने इष्टों का इष्ट मंत्रों का जप करें। जो गुरु मंत्र धारण किए हैं वो अपने गुरु मंत्र का जप करें। इसके बाद भगवती महालक्ष्मी का जप करें। होलिका दहन के पश्चात जो व्यक्ति बीमार हैं वो पान और बतासा अपने सर से घुमा करके 7 बार 7 बतासा और 7 पान 7 परिक्रमा करते हुए एक एक बतासा और एक एक पान अग्नि में अर्पित करें तो उनका रोग दूर होगा। जो व्यक्ति वहां तक नहीं आ सकता है, होलिका की भस्म जो है अगर उसके मस्तक में लगाई जाए तो उसके रोग दूर होंगे। होलिका की भस्म घर में छिड़कने से निगेटिव एनर्जी दूर होती है। ये तमाम कार्य हैं, ऐसे जो किए जाएं छोटे छोटे कार्य तो जीवन में काफी फायदा देंगे। अच्छा, होलिका की जो राख होती है उस राख का बहुत महत्व होता है, तो उस राख का उपयोग कैसे करना चाहिए, किनको करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो होलिका की भस्म को जो है ताबीज में बना करके धारण करे तो उसका रोग दूर हो जाएगा। और होलिका की भस्म को ला करके अपने तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने पास कंटिन्यू रखे उसको, उसके रोजगार में कोई समस्या है, अर्थ में कोई समस्या है, तो ये समस्याएं दूर होगी। अच्छा पंडित जी, ये जानना चाहेंगे कि होलिका दहन रात को हो जाएगा, अगले दिन रंग पर्व होता है, लोग जमकर अबीर गुलाल उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं, तो उस दिन किसकी पूजा अर्चना करना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए? उस दिन रात्रि में ही जब किया जाता है, उस दिन तो रंगोत्सव है, सब रंग मनाएंगे। रात्रि में अपने इष्ट का मंत्र अथवा महालक्ष्मी का मंत्र, शिव का मंत्र या कृष्ण के मंत्र का जाप किया जा सकता है। ये अपने आप में सिद्ध मुहूर्त है। ये त्रिरात्रि कही गई है। इस रात्रि में जो भी किया जाएगा वो सिद्ध होगा। अच्छा, होलिका दहन की जो रात होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या कहा गया है धर्मशास्त्रों में कि होली की जो रात है उस रात्रि को क्या कहा गया है, इसका क्या महत्व बताया गया है और इस दिन पूजा अर्चना करने वालों को किस तरीके का फल प्राप्त होता है? इसको मोहरात्रि कहा गया है। ये मोहरात्रि है। इस मोहरात्रि में कोई भी अनुष्ठान किया जाएगा तो सिद्ध होगा। प्रथम, अगर किसी को आर्थिक समस्या है तो 21 गोमती चक्र लेकर के भगवान शिव के मंदिर में शिव जी के ऊपर अर्पित करने से उसके अर्थ की समस्या दूर होगी। अच्छा, अगर हम होली के दिन की बात करें तो किसकी आराधना होली के दिन करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? देखिए, होली भगवान शिव और राधा कृष्ण ये दोनों रंगोत्सव मनाते हैं तो इनकी ही पूजा की जाती है, भगवान शिव की या राधा कृष्ण की। अच्छा, उस दिन अबीर लगाना, गुलाल लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिन्हें रंगों से परहेज है, कोई एलर्जी है, उनको कोई दिक्कत हो सकती है, बीमारी हो सकती है, वो कम से कम प्रतीक के तौर पर अबीर गुलाल ज़रूर लगाएँ जो है।
ये इसका क्या वर्णन है, किस तरीके से इसे बताया गया है धर्मशास्त्रों में? देखिए, ये बसंतोत्सव का समय कहा गया है, मदनोत्सव, बसंतोत्सव। इसमें अपने आप ही उमंग आ जाती है। इतनी उमंग आती है कि यहाँ पर अगर छोटे-मोटे रोग समस्याएं भी हैं तो वो दूर हो जाती हैं। तो ऐसे में आप अबीर के साथ भेंट करना ही मेन है। आप एक दूसरे से भेंट करें, संबंध बनाएं, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको रतिकाम से भी जोड़ा जाता है। ये मदनोत्सव है, इसमें उमंग आता है, ऑटोमेटिक उमंग आता है। अच्छा, अगर हम अलग-अलग राशियों की बात करें तो जो 12 राशि हैं, उन पर किस तरीके का प्रभाव इस बार होली का पड़ने वाला है और लोगों को क्या कुछ करना चाहिए अलग-अलग राशि के लोगों को? देखिए, मेष राशि जिनकी है, वो होलिका दहन के दिन जाएं और होलिका दहन में गुड़ अर्पित करें अग्नि में गुड़ अर्पित करके 7 परिक्रमा करें। जिनकी वृष राशि है वो मिश्री अर्पित करें और 11 परिक्रमा करें। जिनकी मिथुन राशि है वो गेहूं अर्पित करें और 7 परिक्रमा करें। जिनकी कर्क राशि है वो सफेद वस्तुएं अथवा चीनी ये अर्पित करके 28 परिक्रमा करें। जिनकी सिंह राशि है वो गुड़ अर्पित करें अग्नि में और 29 परिक्रमा करें। जिनकी कन्या राशि है वो मूंग अथवा हरी चीजें कोई भी अग्नि में अर्पित करें और 7 परिक्रमा करें। जिनकी तुला राशि है वो कपूर अर्पित करें और 21 परिक्रमा करें। वृश्चिक राशि है जिनकी वो चना अर्पित करें और 28 परिक्रमा करें। जिनकी धनु राशि है वो भी चना अर्पित करें और 23 परिक्रमा करें। जिनकी मकर राशि है वो सरसों अर्पित करें और 15 परिक्रमा करें। जिनकी कुंभ राशि है वो भी सरसों अर्पित करें और 25 परिक्रमा करें। जिनकी मीन राशि है वो पीली सरसों अर्पित करें और 9 परिक्रमा करें। इनसे 1 वर्ष के अंतर्गत आने वाले रोग शोक आदि कष्ट दूर होंगे। अच्छा, अगर अलग-अलग राशियों की बात करें तो किन राशियों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, बहुत संक्षेप में ये बता दें। जी, जैसे मेष राशि है वो अच्छा कहा जा रहा है। वृष राशि थोड़ा सा उनको वो समस्या रहेगी। कुंभ और मकर राशि भी समस्या से ग्रसित हैं। बाकी और राशियां करीब करीब ठीक है, किसी भी राशि में उनके लिए ठीक है। अगर ये उपाय जो बताए गए हैं ये उपाय करेंगे कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इस बार की होली का अगर जो ग्रहों और नक्षत्रों का संयोग बता रहे हैं आप, देश दुनिया पर समाज पर किस तरीके का असर पड़ने वाला है ज्योतिष के हिसाब से? ज्योतिष के आधार पे समाज में ठीक ठाक प्रभाव रहेगा, बहुत बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। कहा गया है कि इस समय या तो अग्नि से या तो पानी से भय रहेगा, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। सभी के लिए इस बार की होली फलदायक है, शुभ है, बहुत उत्तम है। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल ये है कि चुनाव का मौसम चल रहा है, लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तो ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो और खासकर अगर ये होलिका दहन और होली का जो मुहूर्त है तो ये चुनाव को लेकर के क्या कुछ असर डालेगी, किसको फायदा मिल सकता है, किसको लिए कम फायदेमंद होगा, क्या कुछ होगा? नहीं, चुनाव से इसका कोई बहुत ज्यादा तात्पर्य नहीं है। चुनाव से बहुत ज्यादा तात्पर्य नहीं है। फिर भी ये होलिका शुभ रहेगी क्योंकि बहुत अच्छे नक्षत्र और योगों में आ रही है। रवि योग हो रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग हो रहा है, शुनफा योग हो रहा है, बुधादित्य योग हो रहा है। इस कारण से ये सभी के लिए सुखदायी रहेगी। मतलब अलग अलग राशियों पर जो प्रभाव पड़ेगा वो राजनीति से जुड़े हुए लोगों पर भी उसी तरीके का प्रभाव पड़ेगा। हाँ, जिनकी जो राशियां हैं वो राशियों के आधार पर ही उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। राशियों के आधार पर उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा और कोई नहीं। तो बिल्कुल, ये आचार्य रमेश पांडे हैं, धर्म और ज्योतिष के जानकार हैं, जिनका कहना है कि इस बार की होली सभी के लिए कुछ ना कुछ जो है वो धार्मिक सौगात, आध्यात्मिक सौगात लेकर आई है, शुभदायक है, फलदायक है, पुण्यदायक है। और इस बार लोगों को जो विधि विधान बताया है पंडित जी ने, उस तरीके से पूजा अर्चना करने से उसका लाभ भी मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।